हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेहा। आज हम लूसेंट की हिस्ट्री का एक टॉपिक है ऋग्वेद। आज हम वो करेंगे और देखेंगे कि ऋग्वेद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन ऋग्वेद करने से पहले की जानकारी लेने से पहले हम जान लेते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला वेद करते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? होत्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं? राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य प्राचीन भारत में जो आर्य रहा करते थे उनकी जो राजनीतिक प्रणाली होती थी उनका वर्णन ऋग्वेद में है। उनके इतिहास के बारे में और जो ईश्वर की महिमा होती थी उन सब की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र सूर्य देवता जो कि सावित्री को समर्पित है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको टिक करके आना होगा सोम देवता का। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब ऋग्वेद में 8वें मंडल का संबंध किससे है? खिल से। ऋचा, हस्तलिखित ऋचाओं जो कि खिल है उससे संबंधित है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। अब ऋग्वेद में चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना है जिसका स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और उसको पुरुष सूक्त, और वो किस में वर्णित है? पुरुष सूक्त में, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा से। ब्रह्मा के किस अंग से? मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से। यानी कि जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे वो ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से, यानी कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए थे। और इससे एडिशनल जानकारी भी है ऋग्वेद की कि ऋग्वेद की परिच्छेदों में प्रयुक्त एक शब्द है अधन्य। उस अधन्य शब्द का संबंध किससे है बच्चों? गाय से है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ऋग्वेद के कई परिच्छेद हैं और उस परिच्छेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो आपको बताना होगा कि अधन्य शब्द का संबंध गाय से है।